गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे शैवालों की प्रकृति के बारे में। इसके पहले के जो लेक्चर हैं उसमें हम शैवाल के जो हैबिटेट हैं उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इसके अलावा हम इससे पहले शैवालों के जो अलग अलग डिवीज़न हैं उनके लक्षणों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो शैवाल होती हैं उनको प्रकृति के आधार पर किन किन प्रकार में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहला जो प्रकृति होती है वो प्रकृति होती है प्लावक प्रकृति यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। ऐसी शैवाल जो जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। यानी कि शैवाल है और पानी में है तो हमने अधिकतर देखा होगा कि पानी की सतह पर वो तैरती हुई अवस्था में ग्रो कर रही है। तो सबसे पहली कंडीशन है ये जल में उपस्थित है और साथ ही ये मुक्त रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो प्लावक होते हैं जिन्हें कि फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है ये दो प्रकार के होते हैं, सत्यपादप प्लवक और दूसरा संयोजी पादप प्लवक। अब देखते हैं कि सत्यपादप प्लवक जो होते हैं वो जब से शैवाल का जन्म होता है तब से लेकर अपने जीवन पर्यंत वो मुक्त प्रवाही अवस्था में ही रहते हैं। जबकि जो संयोजी पादप प्लवक होते हैं जिन्हें कि टाइकोफाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, ये शुरू में यानी कि जब इनका जीवन शुरू होता है तब तो ये किसी आधार से चिपके हुए अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो बाद में ये मुक्त प्रवाही हो जाते हैं। यानी कि जीवन के अंत में ये मुक्त प्रवाही हो जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रारंभ हो रहा है वो किसी सतह पर चिपके हुए अवस्था में हो रहा है। तो हमने देखा कि जो प्लावक हैं वो जीवन में अपना जो स्टे है यानी कि वो पानी में किस तरह से ग्रो कर रहे हैं उस आधार पर दो प्रकार के हो गए, सत्यपादप प्लवक और संयोजी पादप प्लवक। सत्यपादप प्लवक तो वो हो गए जो जीवन पर्यंत मुक्त प्रवाही अवस्था में रहते हैं, जबकि संयोजी पादप प्लवक वो हो गए जिनका जीवन तो होता है स्टार्ट किसी आधार से चिपकी हुई अवस्था में, लेकिन बाद में ये मुक्त प्रवाही अवस्था में आ जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो दूसरे और प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो अब आते हैं हम प्लावक जो हैं उनको आकार के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो है सूक्ष्म पादप प्लवक जिन्हें कि माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, और दूसरे हैं स्थूल पादप प्लावक जिन्हें कि मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन कहा गया है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म यानी कि इतने सूक्ष्म है कि ये हमें नग्न आंखों से न दिखाई दे सकें, यानी कि इन्हें देखने के लिए या स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो स्थूल पादप प्लवक होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि ये स्पष्ट और तैरते हुए अवस्था में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पादप प्लवक हैं वो आकार के आधार पर सूक्ष्म और स्थूल पादप प्लवक हो गए। अब ये जो सूक्ष्म पादप प्लवक हैं इन्हें माइक्रो प्लैंकटन भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि तालाब के अंदर जो जीवन प्रारंभ हो रहा है या जो उसकी जो फूड चेन हो रही है वो प्रारंभ हो रही है तो वो सूक्ष्म प्लावक से ही प्रारंभ होती है। और ये जो सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं ये इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं, इनकी जो खास बात ये होती है कि ये इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं कि ये जल की सतह को प्रायः ढक लेते हैं और वाटर ब्लूम की कंडीशन आ जाती है। वाटर ब्लूम का मतलब ये है कि उसकी कहीं अगर रुका हुआ पानी है तो वहाँ पर जो सूक्ष्म प्लावक हैं उनकी वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि वो जल की सतह को पूरी तरह से ढक लेते हैं। अब अगर ऊपर की जो सतह है उसके ऊपर एल्गी आ गई तो इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ ये होगी कि सूरज की जो रोशनी है वो जल के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से जल के अंदर रहने वाले जो जीव और जो पादप हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो भी जल के संपर्क में नहीं आ पाएगी, जिससे कि जल में रहने वाले जो जीव हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस पानी के अंदर रहने वाले जीव और जंतु जो होते हैं वो मरने लगते हैं, और यह कंडीशन कहलाती है वाटर ब्लूम कंडीशन।
यानी कि वाटर ब्लूम की वजह से वो जगह या वो पानी जो होता है वो लिविंग फ्लोरा यानी कि जीव जंतु या पौधों के रहने के लिए प्रतिकूल या अनुपयोगी हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्थूल पादप प्लवक की। तो स्थूल पादप प्लवक जो होते हैं जिन्हें कि मैक्रोफाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, ये बहुत ही बड़े आकार के होते हैं और जल की सतह पर तैरते हुए देखे जा सकते हैं। आकार में बड़े होने के कारण ही इन्हें स्थूल पादप प्लवक कहा जाता है। ये तो थी हमने बात करी जलीय शैवाल की। अब हम बात करेंगे जो स्थलीय शैवाल है उनके बारे में। तो स्थलीय शैवाल जो होती हैं, अब हम बात करेंगे स्थलीय शैवाल की। तो स्थलीय शैवाल जिन्हें कि भौम शैवाल भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में इडेफोफाइट्स नाम दिया गया है। ये जो शैवाल होती है वो ज़मीन में उसकी सतह पर अथवा ज़मीन की गहराई में पाई जाती हैं। तो इनके आवास के आधार पर ये दो प्रकार की हो गई। सतही भौम शैवाल जिन्हें कि सेफोफाइट्स कहा जाता है, ये ज़मीन के ऊपर मिलते हैं। एग्जाम्पल है वाउचेरिया। जबकि जो भूमिगत भौम शैवाल हैं जिन्हें क्रिप्टोफाइट कहा जाता है, ये ज़मीन के अंदर कुछ मीटर तक भी उपस्थित हो सकते हैं। तो इस तरह की जो शैवाल होती हैं उनमें नील हरित जो शैवाल हैं उनके सदस्यों को शामिल किया गया है। तीसरा जो इनका आवास होता है वो आवास है नितलीय शैवाल या बेंथोफाइट्स। इनकी ऐसी शैवाल जो जल के तल यानी कि जैसे कोई तालाब है या कोई पानी का गड्ढा है तो उसके जो नीचे वाली ज़मीन है यानी कि उसका जो तलीय भाग होता है वहाँ पर उपस्थित होती हैं। ऐसी शैवाल को नितलीय शैवाल या बेंथोफाइट्स कहा जाता है। चौथा प्रकार है मृतोपजीवी शैवाल या सैप्रोफाइट का। मृतोपजीवी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये शैवाल जो होती हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाती हैं और ऐसी परिस्थिति में ये जो शैवाल होती हैं वो बाह्य जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना। और मृतोपजीवी शैवाल जो होती हैं वो ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा है, यानी कि समुद्र में या फिर जो तालाब वगैरह हैं वहाँ पे इतनी गहराई तक एल्गी का उपस्थित होना जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं पा रहा है। तो ये हो गई मृतोपजीवी शैवाल या सैप्रोफाइट्स के बारे में। अब देखते हैं हम परजीवी शैवाल। परजीवी शैवाल यानी कि ऐसी शैवाल जो दूसरे जीव के शरीर पर रहती है। ये शैवाल अन्य पादपों में वृद्धि करके रोग उत्पन्न करते हैं और इसका सबसे एग्जाम्पल है सिफेल्यूरोज। सिफेल्यूरोज जो शैवाल होती है वो चाय की पत्तियों पर रोग उत्पन्न करती है, यानी कि वो चाय की पत्ती पर ग्रो करती है तो वो तो ग्रो कर जाती है लेकिन वो जिस पादप के ऊपर ग्रो करती है वो पादप रोग की वजह से नष्ट हो जाता है। अगला प्रकार है अधिपादपी शैवाल जिन्हें कि एपीफाइट्स कहा जाता है। तो अधिपादप का मतलब यह है कि दूसरे पादप की सतह पर चिपके रहकर अपना जीवन यापन करना। तो यहाँ पे परजीवी शैवाल में भी जो शैवाल है वो दूसरे पादप के ऊपर वृद्धि कर रही है और अधिपादपी में भी दूसरे पादप के ऊपर वृद्धि कर रही है। लेकिन यहाँ पे अंतर दोनों में क्या है कि जो परजीवी शैवाल होती है उसमें जो शैवाल है वो दूसरे पादप के लिए हानिकारक है और उस पौधे को नष्ट कर रही है, जबकि अधिपादपी शैवाल में दोनों ही यानी कि शैवाल खुद और वो पादप खुद वो दोनों ही एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। तो इसे अधिपादपी शैवाल कहा जाता है और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोलियोकीट। इसी तरह से अधिजांतवी शैवाल जिन्हें कि एपिजॉइक शैवाल कहा जाता है और ये शैवाल जो होती है वो जंतुओं की बाह्य सतह पर चिपके हुए अवस्था में ग्रो करती हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। ये जो शैवाल है वो घोंगे यानी कि स्नेल जो होते हैं उनके खोल की बाहरी सतह पर अपने आप को चिपका लेती हैं और जहाँ जहाँ पर भी वो घोंगा जाएगा वहाँ पर वो शैवाल भी साथ में जाएगी। लेकिन घोंगा भी आप वृद्धि कर रहा है अपने सामान्य और जो शैवाल है उसकी भी सामान्य वृद्धि हो रही है। इसी तरह से अंतःपादपी शैवाल जिन्हें कि एंडोफाइट्स कहा जाता है, यानी कि ये जो शैवाल है वो पादप के उत्तकों में पाई जाती है। एग्जाम्पल है
कोलियोकीट नाइटेलेरम, जो कि नाइटेला जो प्लांट होता है उसकी कोशिका के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से एनाबीना है, जो कि साइकस में जो इसकी जड़ें होती है साइकस की, वहाँ पर जड़ के अंदर उत्तक में पाई जाती है। इसी तरह से नॉस्टॉक, जो कि एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस जो कि ब्रायोफाइट होता है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, एंथोसिरोस ब्रायोफाइट है। तो एंथोसिरोस की जो निचली सतह है जो कि ज़मीन के संपर्क में होती है, वहाँ पर ये कैविटी बना लेते हैं और उस कैविटी के अंदर नॉस्टॉक एनाबिना जैसी जो शैवाल होती हैं वो ग्रो करती हैं। अगला प्रकार है अंतःजांतवी शैवाल, यानी कि पौधों के अंदर निवास, पौधों के नहीं, यहाँ पे अंतःजांतवी है, जांतवी यानी कि जीव के अंदर, तो किसी जीव के शरीर के अंदर निवास करना, जैसे कि एनाबिनियोलम, एनाबिनियोलम जो एल्गी है वो मानव तथा चौपायों यानी कि ऐसे जानवर जिनके कि 4 पैर होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, तो इन सब की आहार नाल में ये जो शैवाल होती है वो ग्रो करती है। ये एक चार्ट फॉर्म में हमने दिखा रखा है कि शैवालों की प्रकृति के आधार पर जो शैवाल होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। ये आपको अध्ययन करने के हिसाब से आसानी रहेगी अगर आप इसको देखकर अध्ययन करें। जैसे कि पहला प्रकार हो गया प्लावक, दूसरा हो गया भौम शैवाल, तीसरा नितलीय, चौथा मृतोपजीवी, पांचवा परजीवी, छठा अधिपादपी, सातवां अधिजांतवी, आठवां अंतःपादपी, नौवां सहजीवी, इसके अलावा अंतःजांतवी और शैवालोद्भिद। तो अब हम जरा अंतःजांतवी और शैवालोद्भिद के बारे में भी अध्ययन कर लें। ये है सहजीवी शैवाल, यानी कि शैवाल और दूसरा जो जीव है वो एक साथ ग्रो करता है। तो इसका एग्जाम्पल है लाइकेन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक जो होते हैं वो एक दूसरे को, जैसे कि शैवाल का कार्य होता है जल एब्जॉर्ब करना ज़मीन में से, जबकि कवक का कार्य होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना। इसी तरह से शैलोद्भिद का मतलब लिथोफाइट, ऐसी शैवाल जो शैल या चट्टानों के ऊपर या उसके अंदर ग्रो करते हैं। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, सतही शैलोद्भिद और दूसरी होती है अंतः शैलोद्भिद। यानी सतही शैलोद्भिद का मतलब किसी चट्टान की सतह के ऊपरी सतह पर पाया जाना। एग्जाम्पल है वाउचेरिया और क्लेडोफोरा। जबकि अंतः शैवालोद्भिद के अंदर चट्टान, जैसे कि चूने की चट्टानें होती हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इसमें अगर जगह जगह पर छेद हो गए हैं तो उस छेद के थ्रू जो नील हरित शैवाल होती है वो चट्टान के अंदर घुस जाती हैं और वहाँ पर अपना जीवन यापन करती हैं या वहाँ पर अपना निवास बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि जो शैवाल होती हैं वो अलग अलग किस तरह से अपने निवास में ग्रो करती हैं।